Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Bookshuk with Chai. नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता भालोटिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज सुनाती हूँ कहानी अर्चना पैन्यूली की कितनी माएँ हैं मेरी। मेज पर रखा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नंबर नीलाप का दिख रहा था। कितना भी व्यस्त हो, दिन में वह उसे 2-3 दफा अवश्य फोन करता है। हाँ नील, फोन उठाते हुए वह बोली। इवोना, एक बड़ा अजीब फोन आया है मेरे पास। उसकी सांस फूली हुई थी, स्वर कांप रहा था। कहाँ से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? इनोवा भी चौंकी। एक औरत का फोन था। औरत का? इवोना और चौंकी। कौन थी वह औरत? अपने को मेरी बहन बता रही थी। बहन? इवोना को यह बात बड़ी अजीबोगरीब लगी। लंच टाइम पर कैंटीन में मिलो, सब बताता हूँ। ठीक है, सी यू। नीलाप से बातचीत करके इवोना सोच में पड़ गई। पाकिस्तान से फ़ोन का आना और नीलाप की किसी बहन का होना बेहद हैरत की बात थी। पता नहीं नीलाप की ज़िंदगी के अभी कितने पहलू रहस्य के गर्त में दबे हैं, न वह जानती है न वह खुद। इंग्लैंड, भारत और अब पाकिस्तान, किस किस देशों से उसका वास्ता है, किस माटी का है आखिर वह उसके अतीत के बारे में मनन करने लगी। वह उसे पिछले 18 वर्षों से जानती है। लंदन में मिले थे वे दोनों। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के मास्टर कोर्स में उन्होंने प्रवेश लिया था। एक ही बैच में थे। नीलाब नया नया भारत से आया हुआ था और वह ऑस्ट्रेलिया से। सुदूर अलग अलग महाद्वीपों से आए हुए वे दोनों ग्रेट ब्रिटेन के टापू पर अपनी जिंदगी संवार रहे थे। लंदन दोनों के लिए ही अजनबी शहर था। उसे अभी भी याद है उसने क्या पहना था। नीली रंग की बूशर्ट और खाकी रंग की पैंट। कपड़े बिना प्रेस के थे, फिर भी वह आकर्षक लग रहा था। यूनिवर्सिटी के कैंपस में अकेला ही मंडरा रहा था। किसी से बातचीत भी नहीं करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इवोना उसकी तरफ बढ़ी, अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय, आई एम इवोना फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड यू आर मिस्टर? आई एम नीलाब फ्रॉम इंडिया, वह बोला और हल्के से अपना हाथ हैंडशेक के लिए उसकी तरफ बढ़ाया। उसके हाथ ठंडे और गिरफ्त ढीली। इवोना को साफ महसूस हुआ कि वह नर्वस है। उसे सहानुभूति होने लगी। गर्म कॉफ़ी पीना चाहोगे? ठीक है, उसने हल्के से जवाब दिया। दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए। वैसे कोई गोरी स्त्री किसी इंडियन की तरफ एकदम से आकर्षित नहीं होती, किंतु उसे नीलाब का दबा सांवला सलोना रंग, चटकाले बाल और ऊपर से तीखे नैन नक्श बहुत भाए थे। पढ़ाई में भी वह अव्वल ही था। क्लास में अध्यापकों को चुनौती देता था। दोनों एक ही उम्र के 22 वर्ष के थे तब। दोनों टूटे हुए घरों के थे, मगर नीलाब के घर का मामला अधिक पेचीदा था। इवोना की माँ का 6 महीने पहले देहांत हो चुका था और पिता ने तुरंत दूसरी शादी कर ली थी, अपने से 20 साल छोटी लड़की से। इवोना की शादीशुदा व बाल बच्चों वाली बहन अपने परिवार में मगन रहती थी। इवोना का मन माँ की मौत से अति दुखी था, पर पिता का तुरंत ही एक नौयौवना से विवाह रचा लेने से वह बेहद क्षुब्ध थी। क्या है जिंदगी, सभी कुछ यहाँ कितना अस्थायी व अनिश्चित है। उसकी माँ मर गई, पिता ने दूसरी पत्नी कर ली। संसार ज्यों का त्यों है, पर उसके लिए सब कुछ बदल गया। स्वयं को वह तन्हा महसूस करने लगी थी। अपना परिवेश उसे काटने को दौड़ता था। बहुत दूर वह चले जाना चाहती थी, जहां उसे अपना पिता व उसकी दूसरी जोरू न दिखे। उसने अपने पिता से कहा, मुझे लंदन जाना है पढ़ने के लिए। उसके आशय के लिए उन्होंने सहज स्वीकृति दे दी। वे खुद चाहते थे कि वह कहीं दूर चली जाए और उनकी नई जिंदगी में खलक न डाले। भाग्य से लंदन की यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन भी मिल गया। उसके पिता उसका खर्चा उठाने के लिए मान गए। वेरुनेल यूनिवर्सिटी में उसे उसका नीलाब मिला। वह भले ही अलग थलग सा खामोश रहने वाला नवयुवक था, किंतु उसके व्यक्तित्व में एक
ठोसपन था। फुल स्कॉलरशिप पर उसे यूनिवर्सिटी में दाखिला मिला था। इवोना की उससे प्रगाढ़ता बढ़ती गई। एक दिन इवोना ने उससे उसके घर के विषय में पूछा। वह बोला, कौन सा घर? एक घर हो तो बताऊं। अजीब सी स्थिति थी उसके परिवार की। एक भरे पूरे खानदान का होते हुए भी वह एक बिखरे परिवार का घर था। एक लंबी कहानी इवोना की नज़र में सामाजिक रूढ़ियों की क्रूरता की एक माता के मुख क्रंदन की थी। उसके पिता शंकर मिश्रा 1955 में अपने देश भारत से वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। वहाँ उसकी मुलाकात सलमा खान से हुई। सलमा का परिवार मूलतः लाहौर अविभाजित भारत से था, किंतु 10 वर्ष पूर्व भारत की आज़ादी से पहले ही उसके अम्मी अब्बू इंग्लैंड में बस गए थे। नीलाब को अपने माता पिता के संबंधों की पूर्ण जानकारी कभी नहीं रही, किंतु जो कुछ भी उसने अपने दादा दादी व अन्य परिजनों से सुना था, उसका सार यह था कि उसके माता पिता लंदन के एक कॉलेज में मिले, प्रेम हुआ जिसने सभी हदें पार कर ली और नीलाब अस्तित्व में आ गया। नीलाब अभी कुछ माह का ही था कि सलमा व शंकर जुदा हो गए। उनकी परस्पर शादी हुई थी या नहीं, इसकी पुष्टि नीलाब के पास भी नहीं थी। बहरहाल नीलाब अपने पिता की कस्टडी में या कहो उनके कब्जे में था। वे उसे भारत अपने शहर लखनऊ ले गए, उसे अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। जब से नीलाब ने होश संभाला, खुद को लखनऊ में अपने दादा दादी के पास देखा। दादा दादी की सुखद सुरक्षित वात्सल्यमय छत्र छाया में उसकी परवरिश बहुत अच्छी हुई। लखनऊ में उसके पिता के चाचा चाची, बुआ मौसी, पूरा कुनबा बसा था। वह उसका अपना शहर था। सलमा खान अपने बेटे को पाने के लिए जी तोड़ कोशिशें करती रही। अपने बेटे को लेने वह भारत तक आई। मिश्रा परिवार से कहा कि वे उसका बेटा लौटा दें। वह उसकी माँ है। औलाद पर पहला हक माँ का होता है। मिश्रा परिवार ने सलमा को उसका बच्चा लौटाने से इनकार कर दिया। उसने कोर्ट में याचिका दायर की। सन 1961 का दौर था, पुरुष प्रधान समाज। अदालत ने सलमा की याचिका नामंजूर कर दी। अदालत का फैसला परिस्थितियों के मद्देनजर नीलाब का अपने दादा दादी के साथ भारत में रहना उसके सर्वोच्च हित में है। एक हिंदू पिता से जन्मे बच्चे को सलमा का मुस्लिम समाज चैन से जीने नहीं देगा। उसके दादा दादी को उसका अभिभावक करार दिया। सलमा को खाली हाथ लौटना पड़ा। नीलाब दादा दादी के साथ रहकर पलने लगा। लखनऊ के स्थानीय स्कूल से 12वीं कक्षा पास कर उसने बीएचयू बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। बाद में उसके पिता ने उसे अपने पास इंग्लैंड बुला लिया। इंग्लैंड पहुंचकर नीलाब का सामना अपनी सौतेली माता व 3 भाई बहनों से हुआ। उसके पिता ने इस दरमियान एक सिख महिला से विवाह कर अपना नया संसार बसा लिया था। खैर, सौतेली माता व भाई बहन उसके लिए अजनबी नहीं थे। वह उनसे मिलता रहता था। उनके इंग्लैंड पहुंचने पर सभी ने उसे सिर आंखों पर लिया। सौतेली माँ से नीलाब की कभी कोई शिकायत नहीं रही। जितना उनसे संभव था उन्होंने उसे भरपूर प्यार दिया। भाई बहनों ने उसे असीम स्नेह दिया। उसे अपने पिता के परिवार में सबसे बड़ा बेटा और एक बड़े भाई का दर्जा ना मिला हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु नीलाब उस घर में स्वयं को अजनबी समझता रहा। लखनऊ में दादा दादी का घर ही वह अपना घर समझता था और भारत को अपना देश। अपनी माँ नीलाब के लिए हमेशा अनजान व रहस्यमय बनी रही। उससे नीलाब का कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। उड़ते उड़ते मिश्रा परिवार से सुना था कि सलमा खान का परिवार इंग्लैंड को बहुत पहले ही अलविदा कह स्वदेश लौट चुका था, लाहौर, जो कि अब पाकिस्तान में था। नीलाब को अपने जीवन से विशेष खेद नहीं था। वह कहता था उसके दादा दादी के साथ भारत में उसका बचपन जीवन के आरंभिक वर्ष बहुत अच्छे बीते। नाते रिश्तेदारों की जमात, बहुत सारे कजिन्स, बहुत सारे दोस्त। वह गली मोहल्लों के लड़कों के साथ कंचे खेलता, गिल्ली डंडा खेलता, कुश्ती करता, नहर में नहाता, गोमती नदी तट पे सैर करता। इवोना को अपनी जीवन कथा बताते बताते वह यादों के गहरे समंदर में डूब गया। उसके बाद इवोना उसे कुरेदती। वह उच्छ्वास छोड़ते हुए कहता, उसके बाद इंग्लैंड आ गया। यहाँ भी परिवार बड़ा अच्छे सलूक कर रहे थे। उससे बड़ी बात, यहाँ तुम मिल गई।
उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। वह भी मुस्कुरा दी। ब्रुनेल यूनिवर्सिटी के परिसर में उनके प्यार की पींगे बढ़ी थीं। 2 साल के मास्टर कोर्स के निपटने तक उनकी अंतरंगता काफी गहरी हो गई थी। उनके परिवार वालों को भी उनके रोमानी संबंधों के विषय में पता चल गया। किसी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, बल्कि उनके रिश्ते को सहर्ष स्वीकार किया। सिर्फ विमोना के पिता ने मुंह पिचकाया, इंडियन। मगर जब वे नीलाभ से मिले तो उसके व्यक्तित्व से वे भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मास्टर कोर्स के बाद नीलाभ व इवोना अमेरिका पीएचडी के लिए गए। उसी दौरान नीलाभ ने इवोना के सम्मुख शादी का प्रस्ताव रखा। इंग्लैंड में उनकी शादी हुई। ऑस्ट्रेलिया से उनकी बहन पिता के दूसरे पत्नी संग उनकी शादी में शरीक होने आई। भारत से नीलाभ के दादा दादी व चाचा चाची आए। खूब धूमधाम से उनकी शादी हुई। वे परिणय सूत्र में बंधे और इवोना भारत व भारतवासियों से जुड़ गई। उसने गीता, महाभारत व रामायण पढ़ी। भारतीय व्यंजन पकाने सीखे। नीलाभ का एक परिवार भारत में बसा है व दूसरा इंग्लैंड में। इवोना उनके संग इन 2 देशों की सैर करती रहती है। जिस तरह से नीलाभ का परिवार उन्हें आत्मीयता प्रदान करता है, उसके मन को छू जाता है। भारत में नीलाभ के दादा दादी, चाचा चाची, उसके कजिन्स और इंग्लैंड में उसके पिता, सौतेली माँ व भाई बहन नवीन, संजीव वाल का। नीलाभ व इनोवा ने इन सभी रिश्तों में एक संतुलन और एक अच्छा तालमेल बनाया हुआ है। तमाम रिश्ते हैं नीलाभ की जिंदगी में, किंतु माँ नहीं है। बहरहाल जिस ऑस्ट्रेलिया से इवोना भागी थी, उसी को वह मिस करने लगी। 6 साल हो गए थे उसे अपना महाद्वीप छोड़े हुए। उसने नीलाभ से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कहा। वह सहर्ष मान गया। अमेरिका से पीएचडी के बाद दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए। वहीं नौकरी करने लगे। वहीं उनकी 2 बेटियां हुईं, जिसका उन्होंने इंडियन नाम रखा, शालिनी व मेघना। ऑस्ट्रेलियन और इंडियन गुणसूत्रों के मिलन से उत्पन्न हुई उनकी दोनों कन्याएं सुंदरता का बेजोड़ नमूना है। उन्हें अपनी बेटियों पर फक्र है। समय के काल चक्र में नीलाभ के दादा दादी और फिर पिता भी गुजर गए। परिवार के नाम पर भारत में उसके चाचा चाची व कजिन्स रह गए और लंदन में उसकी सौतेली माँ व भाई बहन। वे ही अब नीलाभ के सगे संबंधी थे और उसे उन देशों से जोड़ने के सूत्रधार। जिंदगी की डगर ने उन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक देश से दूसरे देश धकेलते धकेलते स्कैंडिनेवियन देश डेनमार्क पहुंचा दिया। वहां वे दोनों एक फार्मेसी कंपनी नोर्वो नॉर्डिक्स में जॉब करते हैं। नीलाभ बायोटेक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है और इवोना पब्लिक अफेयर में ऑफिस। 1 बजे वह अपनी कुर्सी से उठी और 4थी मंजिल के ग्राउंड फ्लोर में कैंटीन में आई। बहुत भीड़ थी कैंटीन में। लग रहा था जैसे नोर्वो नॉर्डिक्स का सारा स्टाफ कैंटीन में पहुंच गया है लंच के लिए। इधर उधर उसने खाली सीट के लिए नजरें दौड़ाई तो एक कोने में नीलाभ बैठा नजर आ गया। वह पहले ही कैंटीन पहुंच गया था। गुमसुम किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। भीड़ में भी वह अकेला लग रहा था। बेचारा। इनोवा को उसे सहानुभूति होने लगी। इवोना उसके करीब आई। हे नील, उसे पुकारा। वह अपनी तरंदा से बाहर निकला। आर यू ओके? उसे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सुझाया कि पहले वे अपने लिए खाना ले लेते हैं। बुफे के लिए लंबी लाइन थी। दोनों कतार में लगे और खाना लेकर अपनी जगह पर आए। सो तो आज तुम्हें पता चला कि तुम्हारी एक बहन है? इवोना मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं कितने भाई बहन है मेरी इस दुनिया में, नीलाभ छोप से बोला। मेरे पिता भी एक चीज थे। थोड़ा ठहर कर वह उसे उस विचित्र फोन का ब्यौरा देने लगा। अजीब सा नारी स्वर था। वह पाकिस्तान से बोल रही थी। अपना नाम नीलोफर अहमद बता रही थी। वाह, नील की बहन नीलोफर, इवोना ने किलकारी मारी। उसे अपना भाई बता रही थी। उसे सूचित कर रही थी कि माँ बीमार है। माँ की अपने बेटे से मिलने की तमन्ना जिंदगी भर रही। एक बार वह उसे देख ले तो उसके बरसों से दिल में दबे अरमान पूरे हो जाएंगे। नीलाभ कोई जवाब नहीं दे पाया। माँ बहन ये नए रिश्ते अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? वह बुरी तरह बहुत चक्का था। मेरा फोन नंबर आपको कहाँ से मिला? उसने मुझसे पूछा। जिसको इंसान ढूंढना चाहे तो उसका अता पता चल ही जाता है, वह दार्शनिक अंदाज में बोली। नीलाभ को कुछ नहीं सूझा। वह उससे बोला, क्या कहूँ मैं एकदम से। ऐसा है, मुझे अपना फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी दे दो।
मैं सोच कर बताऊंगा। अपना फ़ोन नंबर व ईमेल आईडी देने के बाद वह एक आह भरे स्वर में बोली, नीलाभ भाईजान, अजीब दास्तां है यह, न आप समझ सकते हैं न मैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अम्मी को देखने तत्काल नहीं आओगे तो शायद फिर इस जन्म में उनसे मुलाकात ना हो। जिस सहजता से उसने मेरा नाम लिया उससे दिल में एक स्पंदन हुआ। उस अनजान स्त्री से फ़ोन पर बात खत्म करके नीलाम ने तुरंत इनोवा को फ़ोन लगाया और अब वे दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। हालांकि इवोना ने सलमा खां को देखा नहीं था, परंतु उसे नीलाब की माँ से हमेशा हमदर्दी रही थी। उसे लगता था नीलाब की माँ के साथ अन्याय हुआ है। वह खुद एक माँ है। एक माँ से उसके बच्चे को छीन लेना क्रूरता है। नीलाब को निसंदेह अपने दादा दादी, पिता, सौतेली माँ, सौतेले भाई बहन व परिवार के अन्य जनों से भरपूर प्यार मिला, किंतु वह अपनी माँ के प्यार से वंचित रहा। माँ का साया उसके सिर पर नहीं रहा। हालांकि उसने खुलकर कभी कुछ कहा तो नहीं, किंतु वह उसका प्रेम, पति व उसकी कन्याओं का पिता था। उसके कई मनोभावों को वह उसके बगैर बोले ही समझ लेती थी। माता के साथ अगर उसकी परवरिश हुई होती तो वह पाकिस्तान में होता। नीलाब अपने को हिंदुस्तानी कहलाना पसंद करता है। उसे बहुत नाज है अपने हिंदुस्तान पर, जहाँ उसका बचपन बीता, जहाँ वह खेला कूदा। वहाँ के गली मोहल्लों के मनोरंजन खेल, कंचे, शतरंज, कबड्डी, गिल्ली डंडा बड़े चाव से वह इवोना को बताता। लकड़ी की एक 5 से 7 इंच की गिल्ली बनती है और एक हाथ का डंडा। डंडे से गिल्ली को पटक कर उछालते हैं। जितनी ऊंची गिल्ली उठती है उतना मजा आता है। गिल्ली डंडा खेलते हुए शाम से रात हो जाती थी। उसकी दादी उसे घर बुलाते बुलाते थक जाती थी। उसकी शरारतों से बहुत बहुत परेशान हो जाती थी। उसे डांटती फटकारती थी, मगर जब वह रात में सोता था उसके सिरहाने बैठकर उसे प्यार से चूमा करती। इवोना उसकी बचपन की कहानियों को दिलचस्पी से सुना करती। उससे कहती, दादी तो तुमको बहुत प्यार करती थी ना? हाँ, वह सहमत में सर हिला देता। हौले से कहता, दादी ही मेरी माँ थी। 50 वर्ष हो गए। नीलाब की जन्ममाता उसकी जिंदगी में सदैव अदृश्य रही। अब यह फोन जो उसे उसकी माँ का आता पता दे रहा था, उसका कल उसे बता रहा था, उसके जीवन का एक रहस्य खोल रहा था। वह असमंजस में था। इन सत्यों से अब मुझे क्या प्राप्त होने वाला है? 50 साल का हो गया हूँ, वह बोला। नील, तुम्हें अपनी माँ से मिलने जरूर जाना चाहिए। यह मौका नहीं गंवाना चाहिए, इवोना उससे बोली। क्या करना मुझे अपनी माँ से मिलकर इस उम्र में? जिंदगी भर मैं अपमान, वंचना, अवहेलना और उपेक्षा ही महसूस करता रहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँगा। इवोना ने उसे चुटकी ली। तुम मेरे पति हो, शालिनी व मेघा के पिता हो। मूलतः तुम भारत से आए हो और अभी फिलहाल माँ से मिलने लाहौर जाओगे। वह हाथ लहराते हुए बोला, मैं नहीं जाने वाला लाहौर। यह जानकर भी कि तुम्हारी माँ कहाँ है और किस हाल में है, क्या तुम इतने तटस्थ बने रह सकते हो? जिंदगी भर तुम्हें यह बात कचोटती रहेगी। हर संतान के 2 घरौंदे होते हैं, एक माता का नीड़ और एक पिता का। एक नीड़ तुम्हारा हिंदुस्तान में है और एक पाकिस्तान में। तो क्या अपनी सौतेली माँ को छोड़कर अपनी माँ से लिपट जाऊं? नवीन, संजीव और अलका को छोड़कर नीलोफर को ही अपना सगा मानूं? नीलाब ने इवोना पर प्रश्न दागे। तुम्हें किसी को छोड़ने व अपमानने की जरूरत नहीं है। बस नियत को स्वीकार करने की जरूरत है नील। ज्यादा सोच विचार मत करो, अपनी माँ से मिलने जाओ। पाकिस्तान? कौन देगा मुझे पाकिस्तान का वीजा? इवोना ने उसे याद दिलाया। नील, भले ही तुम हिंदुस्तानी हो, मगर कागजों में तुम एक ब्रिटिश नागरिक हो। तुम्हारे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी पाकिस्तान का वीजा मिलने में। फिर तुम अपनी माँ से मिलने पाकिस्तान जा रहे हो, तुम्हें वीजा अवश्य मिलेगा। इवोना को यह आभास हो गया था कि अभी तो नीलाब अपनी माँ से मिलने के लिए कतरा रहा है, मगर कल
अगर उसकी माँ का इंतकाल हो गया तो वह बहुत पछताएगा। फिर न जाने क्यों उसे उसकी माँ से मिलने की उत्कंठा भी थी। जिस औरत ने उसके पति को जन्म दिया था उसे वह भी देखना चाहती थी। यह कहानी उसकी तरफ से भी सुनना चाहती थी। इवोना ने सारा इंतजाम किया, फ्लाइट बुकिंग व पाकिस्तान इमरजेंसी में वीज़ा एप्लीकेशन जमा करना आदि। जब सारा इंतजाम हो गया, एक सुबह उन्होंने कोपनहेगन से एहतियात एयरवेज की फ़्लाइट पकड़ी और 7 घंटे में लाहौर पहुंच गए। नीलोफर उन्हें लेने इल्लामा इकबाल एयरपोर्ट आई हुई थी। हालांकि उसके हाथों में उसके नामों की तख्ती थी, फिर भी वे दोनों एक दूसरे को पहचान गए। एक दूसरे की तरफ वे बढ़े। आदाब भाईजान, आदाब भाभीजान। सिर झुकाकर उसने बड़े आदाब से उन्हें सलाम किया। गोरी चिट्टी धाकड़ शरीर की सुंदर महिला, कमर तक लहराते काले बाल। इवोना उसकी उम्र का अंदाजा लगाने लगी। 40 से ऊपर की नहीं लगती थी। नीलाब ने 10-12 साल छोटी लग रही थी। नीलाब से 10-12 साल छोटी ही लग रही थी। उसके साथ एक आकर्षण छवि का आदमी था। उसने उन्हें अपने परिचय करवाया। मेरे शौहर इमरान हैं। इमरान ने उनसे हाथ मिलाया। सभी कार पे सवार हुए। इमरान कार चला रहा था। कोई 40 मिनट का सफ़र था। नीलोफर लगातार बोले जा रही थी। उन्हें बता रही थी कि बीते हुए लम्हों की कसक कैसे उसकी माँ के साथ जिंदगी भर रही। अपने बेटे की याद को उन्होंने फूलों की तरह अपने दिल में बसाए रखा, यादों के चिरागों को जलाए रखा। रात में सोने से पहले अजान पढ़ते वक्त नीलाम की सलामती के लिए अल्लाह से वह दुआ जरूर मांगती थी। उनसे कहती थी, नीलोफर तू अकेली नहीं है, तेरा एक भाई है भारत में, नीलाब। या फिर पता नहीं वह कहाँ है, मुझे नहीं मालूम, उसे मुझसे छीन लिया कहकर वो रोने लग जाती थी। गर्द में दबे कई बातें नीलोफर से खरोची। उसने उन्हें बताया कि नीलाब के पिता शंकर मिश्रा से उसकी माँ सलमा का निकाह हुआ था। नीलाब उनकी अवैध संतान नहीं थी। शंकर मिश्रा से तलाक के बाद सलमा ने दूसरा निकाह किया उसके अब्बू से। भाई बहन दोनों का नाम एक ही अक्षर से शुरू हो, यह सोचकर सलमा ने बेटी का नाम नीलोफर रखा। अफसोस, अब्बू का 2 वर्ष पूर्व इंतकाल हो गया। अम्मी अकेली रह गई। नीलोफर ने दुखी स्वर में बताया, मगर मैं अम्मी की पूरी देखभाल करती हूँ, मेरे सिवा उनका है ही कौन। कहते हुए उसने नीलाब की तरफ देखा। नीलाब खामोश सब कुछ सुन रहा था, बिना कोई प्रतिक्रिया किए। इवोना ने शिष्टाचारवश नीलोफर की अंतहीन बातों में हूँ हाँ करती रही थी। एक हवेली नुमा सुंदर घर के आगे गाड़ी रुकी। नीलोफर बोली, अम्मी को अपने वालिदैन से यह घर विरासत में मिला था। एक गहरी झिझक के साथ उन्होंने घर में प्रवेश किया। समुद्र पार से आए अनजान आगंतुकों को देख घर में एक सरसराहट सी दौड़ गई। ड्राइंग रूम में बैठाकर नीलोफर ने उन्हें चाय नाश्ता करवाया, फिर उन्हें माँ के पास कमरे में ले गई। बिस्तर पर निस्तेजक लेटी एक रुग्ण महिला। अवस्था 72-73 रही होगी, लेकिन 80-85 की लग रही थी। 1 साल से वह लकवाग्रस्त थी। जिंदगी एक बिस्तर तक सिमट गई थी। अम्मी, अम्मी, देखो तो कौन आया है। नीलोफर ने गुहार लगाई तो उन्होंने अपने निस्तेजक आंखें खोली। भाईजान नीलाब हैं, डेनमार्क से आए हैं तुमसे मिलने। साथ में भाभी जान भी हैं। जिंदगी के 50 सालों बाद नीलाब अपनी माँ के सम्मुख खड़ा था। नीलाब तो तटस्थ रहा, मगर माँ के कितने ही भाव उमड़ पड़े। वह सिसक पड़ी। नीलाब जब उनकी आलिंगन लेने के लिए झुका तो बड़ी देर तक उन्होंने उसका सर अपने सीने से हटने नहीं दिया। कमरे में ठीक उसके बिस्तर के ऊपर एक नौयौना की अपने बच्चे के संग एक तस्वीर टंगी थी। नीलोफर बोली, या अम्मी ने नीलाब भैया को पकड़ा हुआ है। इवोना तस्वीर के करीब गई। नीलाब मुश्किल से 1-2 महीने का लग रहा था फोटो में। उसने यह भी महसूस किया वह हूबहू अपनी माँ की शक्ल का है। अंतर यह था, माँ गोरी थी और वह सांवला, अपने पिता के रंग पर गया था। उसे वह फोटो देखकर और दुख हुआ कि कैसे एक माँ से उसके बच्चे को छीन लिया गया। वह जिंदगी भर उसकी शक्ल देखने से महरूम रही।
परिवार के कई करीबी सदस्य सलमा के समीप थे। खाला जरीन व फूफी की लड़की सूफिया इवोना को विशेष तौर से भाई सभी अम्मी की देखभाल कर रहे थे, उन्हें ढाढ़स बंधा रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। वह ट्यूब फीडिंग पर थी। उनके आसपास कई मेडिकल पैरामीटर रखे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ड्रिप स्टैंड वगैरह वगैरह। माँ कुछ बोल नहीं पाती थी, बस निर्मेश नजरों से नीलाब को निहारती। वह जब उनके सिरहाने बैठता तो अपने कमजोर हाथों से वह उसका हाथ पकड़ लेती। उनके पहुंचने के दूसरे दिन उन्होंने नीलोफर की मदद से इवोना को एक जड़ाऊ नेकलेस सेट उपहार में दिया। तीसरे रोज सुबह से ही माँ बहुत विचलित थी। दोपहर में उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और बिगड़ती चली गई। बलगम बनने लगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। फैमिली डॉक्टर मोहम्मद को बुलाया गया। डॉक्टर मोहम्मद ऑक्सीजन सिलेंडर खोलकर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाने लगे। नीलाब ने आगे बढ़कर अम्मी को सहारा दिया। बैठाने के लिए वह नीलाब की बाहों में लटक गई। हार्ट अटैक, प्राण पखेरु उड़ गए। वह जैसे नीलाब को देखने के लिए अपनी सांसें रोक कर बैठी थी। उनके लाहौर पहुंचने के तीसरे दिन वह चल बसी। मातम छा गया, घोर मातम। किंतु वाह के हवा में उछल गए। बेटा माँ की रुखसत के दिन पहुंच गया। माँ के दफन के लिए बेटा आ गया। वाह क्या किस्मत वाली माँ थी। बेटे की बाहों में दम तोड़ा। आमीन। माँ की आंखें व निचले जबड़े बंद कर दिए गए। मृत्युशैया से उठाकर घर की औरतों ने मिलकर उन्हें नहलाया। इवोना भी उनकी टोली में शामिल हुई। फिर एक सफेद कफन से उन्हें ढक दिया। इवोना के लिए पहली बार किसी मुस्लिम मौत को देखना था। नीलोफर ही वहाँ की मुखिया थी। वह मुसलमान थी और नीलाब हिंदू। रामायण व महाभारत पढ़ने वाला नीलाब कुरान, अजान, नमाज क्या जाने। माँ की मृत्यु के बाद नीलोफर व अन्य लोगों ने तुरंत काले वस्त्र धारण कर लिए। उन्हें भी काले कपड़े पहनने को कहा गया। उनकी बात रखने के लिए नीलाब व इवोना ने एक काला स्कार्फ अपने गले के चारों ओर बांध लिया। नहलाने के उपरांत माँ को ताबूत में लटा आंगन में लोगों के दर्शन के लिए रख दिया गया। नाते रिश्तेदार एक एक कर इकट्ठा होते गए और उन्हें अपनी आखिरी सलाम अता करते रहे। मौलवी संयत आवाज में कुरान की अराफत, अबार व इबारत पढ़ रहे थे। इवोना व नीलाब को कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, मगर उनकी कोमल शांति में आवाज इवोना को कर्णप्रिय लग रही थी। मृत शरीर के चारों तरफ खड़े होकर सभी ने एक सामूहिक नमाज अता की। सलत अज जनाजा प्रार्थना। वास्तव में हम अल्लाह की अमानत हैं और हमें एक दिन अल्लाह के पास वापस जाना है। सभी लोग अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि मृतक के पापों को क्षमा कर दो और उसे जन्नत में शरण दो। जब तब इनोवा की नजरें नीलाब से टकराती वह एक उच्छ्वास भरता। उसके मन के अंदर क्या घुमड़ रहा है यह अंदाजा वह लगा रही थी। माँ अलग मजहब की थी और वह अलग मजहब का। 2 वर्ष पूर्व उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया था। बड़ा पुत्र होने के नाते मुखाग्नि, पिंडदान क्रिया में बैठना आदि सभी धार्मिक रस्में उसने ही निभाई थी। वह सब हिंदू रीत रिवाज से हुआ था। अब यहाँ इस्लामिक रीत रिवाज, वहाँ संस्कृत के श्लोक और यहाँ उर्दू की इबारत। संस्कार इंसान का व्यक्तित्व बनाते हैं। वह कुछ बुदबुदा रहा था। इवोना उसके निकट गई। वह गीता के श्लोक बुदबुदा रहा था। अपनी माँ को अपनी भाषा में श्रद्धांजलि दे रहा था। सलत अज जनाजा प्रार्थना के बाद शरीर को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया। परंपरागत रूप से केवल पुरुषों को ही कब्रिस्तान में जाने की अनुमति थी। सो नीलाभी परिवार के पुरुषों के साथ कब्रिस्तान गया। इवोना घर में अन्य औरतों के साथ ठहर गई। अम्मी की रुखसत के बाद लोग बाग एक एक करके अपने घरों को लौट गए। घर में नीलोफर, खाला जरीन, सूफिया व इवोना रह गई। उन्होंने घर पूरा साफ किया, नहाए। फिर सूफिया ने चाय बनाई और चारों रिलैक्स होकर चाय पीने लगे। उधर अम्मी का जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा। अम्मी की अपने पति के बगल में कब्र खोदी गई, करबला दिशा के सीध में।
शरीर को ताबूत से निकालकर कब्र में रखकर सभी ने अंतिम संस्कार प्रार्थना की। हर एक ने मिट्टी के 3 मुट्ठी कब्र में डाली। फिर लकड़ी व पत्थर की एक परत से कब्र भरने लगे। माँ परतों के नीचे हमेशा के लिए दब गई। साथ ही उनकी जिंदगी के अफसोस, पछतावे, गिले शिकवे जब कब्र भर गई तो एक बड़ा स्मारक खड़ा हो गया। 3 रोज की शोक अवधि के उपरांत नीलाव व यूनोवा ने वापसी कोपनहेगन की फ्लाइट पकड़ी। एयरपोर्ट पर नीलोफर ने डबडबाई आंखों से उन्हें विदाई दी। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आप इतने दूर आए। अम्मी की आखिरी मुराद पूरी हो गई, वह चैन से मर सकी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। जब भी पाकिस्तान आने का मन हो, दरवाजे खुले हैं। अम्मी का घर आपका ही है भाईजान। तुम भी नीलोफर कभी हमारे पास डेनमार्क आना, इवोना उनसे बोली। वह भावुक हो गई, उसकी आंखें और छलक गई। जरूर आऊंगी। अब आप लोगों के अलावा हमारा बच्चा ही कौन है? नीलाव गुमसुम था, खोया खोया सा था। उसने नीलोफर से एक शब्द तक नहीं कहा। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, उसने अपना सिर सीट पर पीछे टिका दिया, आंखें मूंद ली। नील, इवोना ने उसे पुकारा। उसने अपनी आंखें खोली। आर यू ऑल राइट? कई बार मैं सोचता हूँ क्या अपराध था मेरा, जो मुझे इतना कुछ झेलना पड़ा। अब आगे क्या विषम होगा। कितनी माएँ हैं मेरी। छोटा था तो दादी माँ को ही अपनी माँ समझता था। बड़ा हुआ तो सौतेली माँ जीवन में आई, और अब अपनी माँ 50 साल की उम्र में मिली। क्यों मिली? वह मुझे क्षण भर के लिए। उसके नील की मनोदशा क्या थी, वो ना भली बात समझ रही थी। पहले उसने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, तो कोई अनुभव एहसास नहीं थे। अब अपनी माँ को देख लेने के बाद उसके जहन में भावनाओं की खलबली मची थी। प्रचंड लहर उसके मन में घोर गर्जना कर रही थी। बहुत कुछ उसने इस 4-5 दिनों में सहन किया था। माँ से भेंट, उसकी मृत्यु, उनका अंतिम संस्कार। उसने उनका ठंडा हाथ अपनी गर्म हथेली में ले लिया। कुछ पलों की खामोशी के बाद वह उनसे बोली, नील, आज तुम अपने जीवन की सारी विषमताएं पार कर चुके हो। यह उतना महत्व नहीं रखता कि हम अपने जीवन कैसे शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यह होता है कि हम अपना जीवन खत्म कैसे करते हैं। तुमने अपनी माँ को जिंदगी भर नहीं देखा, किंतु उनके अंतिम समय में तुम उनके करीब थे। माँ ने तुम्हारी बाहों में अपना दम तोड़ा। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने अपनी सास के दर्शन कर लिए। 2 दिन के लिए ही सही, मैंने उन्हें स्पंज किया, उनके कपड़े बदले, उनकी सेवा की। उनके मरने के बाद मैंने उन्हें अपने हाथों से नहलाया, सजाया। यह सारी बातें मन में सुकून देती हैं। यही तो जीवन है, जीवन का संतोष है। थैंक यू यूमोना, थैंक यू यूमोना, कहते हुए नीलाम ने यूमोना का हाथ अपने हाथ में ले लिया।